केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता को, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं न कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब को भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे। हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते, एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जहां हमारा संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब केंद्र के साथ हमारा समन्वय और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं सीमांत क्षेत्र के, और सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांत जनपद की, उसी जनपद के माड़ा गाँव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसको अंतिम गाँव कहा जाता था, उसको पहले गाँव की संज्ञा दी। और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक, मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया आपको राज्यसभा में नामांकित, आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद, बधाई देता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। सर, पूरी कैबिनेट अयोध्या जा रही है और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है, वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवप्रिय जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय, जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं, उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं, वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती हैं। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं, विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से राज्य के विकास में काम करेंगे। मैं अनिल जी को भी विश्वास, अनिल जी मेरे पक्ष में, हमारे लिए टमटा सांसद यहाँ पर है, दूरस्थ क्षेत्र के सांसद हैं। मैं अनिल जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने दिशा दी है, वो इस राज्य के विकास की दिशा है और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश से अनिल जी की क्या लोकसभा की सम्मानित सदस्य आदरणीय महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।